आजकल हम हर काम के लिए इंटरनेट पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन बहुत से यूजर्स कंप्लेन करते हैं कि उनके एरिया में ठीक से नेटवर्क नहीं आ रहा है, इंटरनेट नहीं आ रहा है, वो कॉलिंग नहीं कर पाते हैं, एसएमएस नहीं भेज पाते हैं। और हाल ही में आपने देखा होगा बीएसएनएल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुआ है, ट्रेंड में आ चुका है। लेकिन बहुत से बीएसएनएल यूजर्स इस बात से परेशान रहते हैं कि यार हमारे एरिया में नेटवर्क नहीं काम करता है, हम बीएसएनएल का सिम कार्ड तो यूज़ करते हैं, इंटरनेट भी चला रहे हैं, लेकिन तब भी इंटरनेट आता नहीं है, तो ठीक तरीके से बात नहीं हो पाती है। तो इस सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बीएसएनएल अब ऐसी नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिसमें आपकी डिपेंडेंसी इंटरनेट पर खत्म हो जाएगी। तो सुनने में शायद आपको इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन इसे पॉसिबल करने के लिए बीएसएनएल ने एक सैटेलाइट बेस्ड कंपनी वियासत के साथ टाई अप किया है। और ये जो नई टेक्नोलॉजी है शोकेस की गई है इंडियन मोबाइल कांग्रेस में। सो उसमें एक डेमो भी दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि एक एंड्रॉयड फ़ोन पर बिना इंटरनेट के कॉलिंग और एसएमएस कैसे किया जा सकता है। सो मैं आपको बताती हूँ, वियासत एक ऐसी कंपनी है जो सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी पर काम करती है और माना जा रहा है कि ये कंपनी बीएसएनएल के साथ मिलकर जल्द ही इंडिया में अपनी सर्विसेज को एक्सपैंड करेगी और आने वाले टाइम में भारत में जो बीएसएनएल यूजर्स हैं वो सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आप बिना इंटरनेट की डिपेंडेंसी के किसी के साथ भी ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे, साथ ही में किसी को एसएमएस भेज पाएंगे, टेक्सटिंग भी कर पाएंगे और इसके लिए आपको इंटरनेट पर डिपेंडेंट नहीं होना होगा। सो मैं आपको बताती हूँ, भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ अभी तक भी लोगों के पास केबल नेटवर्क नहीं है, वो कॉलिंग भी नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, कुछ ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पर नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, तो आपके लिए लोगों से कनेक्ट करने में, बात करने में, इंटरनेट इस्तेमाल करने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ताकि ऐसे लोग इंटरनेट का ठीक तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ, इसीलिए आजकल बहुत सी ऐसी टेक कंपनीज हैं जो सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी पर काम कर रहे हैं। और सिर्फ बीएसएनएल ही नहीं, आपको ये पता होगा कि वर्ल्ड लेवल पर एक कंपनी है जो पहले से अपनी सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी को इंट्रोड्यूस कर चुकी है और वो है स्टारलिंक। तो स्टारलिंक जो सर्विस है उसे एलन मस्क हेड करते हैं और बहुत टाइम से रूमर्स भी आ रहे हैं कि इंडिया में जल्द ही स्टारलिंक सर्विस की भी शुरुआत हो सकती है। और बहुत सारी कंपनीज हैं जो अब लाइन में आ चुके हैं, यानी कि सिर्फ स्टारलिंक ही नहीं, जियो, एयरटेल और बीएसएनएल जैसी कंपनीज भी अब जल्दी अपनी सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी पर काम कर रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि कौन सी पहली कंपनी है जो इंडिया में इस सर्विस की शुरुआत कर पाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ, जो बीएसएनएल और वियासत ने मिलकर जो टेक्नोलॉजी तैयार की है, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ आपके फ़ोन पर ही नहीं बल्कि आपके स्मार्ट डिवाइसेज, आपके स्मार्ट वॉच, आपके फ़ोन, आपकी कार, जितने भी स्मार्ट गैजेट्स आप यूज़ करते हैं, इन सबके साथ कंपैटिबल होगी। एंड्रॉयड और आईओएस आप दोनों पर इस सर्विस का इस्तेमाल कर पाएंगे। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप सिंपल वर्ड्स में समझिए कि बिना इंटरनेट के आप सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट करके कॉलिंग और एसएमएस जैसे सर्विसेज का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि जो वियासत नाम की कंपनी है, उन्होंने एक डेमो करके दिखाया था और ये एक तरीके की D2D सर्विस है, यानी कि डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस। तो अभी बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड भी कराती हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोग सैटेलाइट कनेक्टिविटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी बीच में आपको एक अपडेट ये भी देती हूँ कि सिर्फ भारत ही नहीं, भारत से पहले चाइना में वर्ल्ड लेवल पे सबसे पहले एक सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी को भी रोल आउट किया गया था और चाइना में ऐसे फ़ोन्स भी लॉन्च कर दिए गए हैं जो डायरेक्टली सैटेलाइट के थ्रू काम करते हैं। मतलब उसमें आपको इंटरनेट चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट करके उसमें कॉलिंग कर सकते हैं, बिना इंटरनेट के एसएमएस भेज सकते हैं, साथ ही वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। सो चाइना में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी काफ़ी टाइम से किया जा रहा है और जैसे मैंने बताया कि एलन मस्क भी अपनी स्टारलिंक सर्विस को लेकर अभी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। बहुत सी कंट्रीज़ में स्टारलिंक सर्विस का इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत से यूज़र्स वेट भी कर रहे हैं कि कब भारत में स्टारलिंक की शुरुआत होगी। सो मुझे लगता है जो बीएसएनएल है वो स्टारलिंक सर्विस को एक कड़ी टक्कर दे सकती है और इसी लाइन में अब बहुत सी टेक कंपनीज हैं जो सैटेलाइट कनेक्टिविटी पर काम कर रहे हैं और माना जा रहा है कि इंडिया अब दूर नहीं है जहां पर यूजर्स इस कनेक्टिविटी का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आप ये देखिए कि इंटरनेट पर डिपेंडेंसी कम होगी, खर्च भी कम आएगा, क्योंकि आजकल इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए इंडियन यूजर्स को बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले कुछ टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे किए, जिसके बाद अभी बीएसएनएल काफ़ी सस्ते प्राइस में रिचार्ज ऑफर कर रहा है और बीएसएनएल इंडिया में अपनी 4G और 5G सर्विसेज भी रोल आउट करने वाला है। हालांकि बहुत सी यूजर्स हैं जो बीएसएनएल की 4G सर्विस का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, 5G के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। इवन जिस सर्विस के बाद मैं आपको बता रही हूँ, जो पहली D2D सैटेलाइट कनेक्टिविटी सर्विस है, उसका पहला ट्रायल भी सक्सेसफुल हो चुका है। तो आप आने वाले टाइम में मान लीजिए कि इंटरनेट इस्तेमाल करना काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएगा और काफ़ी आसान भी हो जाएगा। सो बीएसएनएल की इस नई टेक्नोलॉजी को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? तो क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इंटरनेट की बजाय हम सैटेलाइट कनेक्टिविटी पर डिपेंडेंट होंगे?
तो अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सभी BSNL यूज़र्स के साथ ही वीडियो शेयर ज़रूर करें, इसे लाइक भी करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।